तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार्वल के कुछ ऐसे फैक्ट और स्टोरीज बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के लिटरली आपका दिल टूट जाएगा। और आप मार्वल फैंस हो तो मार्वल फैंस होने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मार्वल ने क्या किया और मार्वल फ्यूचर में क्या करने वाला है। और आपको छोटा सा हिंट दूं तो आयरन मैन 1 मूवी के बाद एंड गेम मूवी तक जो भी कुछ आपने देखा था वो सारी चीजें झूठ थी, चाहे वो एवेंजर्स की बैटल हो या फिर एवेंजर्स का असेंबल हो या फिर टोनी स्टार्क की स्नैप के द्वारा डेथ हो, जिससे ये सारी चीजें झूठ स्क्रिप्टेड और क्रिएट की हुई थी, जिससे इन सभी कांडों को कर रहा था अपना कैंग द कॉन्करर। और इन सभी चीजों को कैंग की मूवी और कैंग के मुंह से बुलवाकर एक्चुअली में इजीली समझा भी दिया था। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इवेंट और स्टोरीज को देखने वाले जिन्हें सुनकर या फिर देखकर आपका ये क्यूट सा और नाजुक सा दिल टूट जाएगा, बट इस वीडियो के एंड में वो सही भी हो जाएगा। जिससे मैं एक ही बात बोलूंगा, तो एक्चुअली आप छोटे हो या फिर कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखें। तो आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कभी तुमने सोचा कि इस एमसीयू में जो मल्टीवर्स है, इस मल्टीवर्स के अंदर अलग अलग और डिफरेंट अर्थ हैं, जैसे अर्थ 828, अर्थ 838, अर्थ 10005। तो इन सभी अर्थों में अलग अलग सुपरहीरो और अलग अलग कैरेक्टर्स की टीम क्यों नहीं ये एक ही टीम को फॉलो करते, या फिर हर यूनिवर्स में एक ही जैसे दिखने वाले सभी कैरेक्टर्स की एक टीम क्यों नहीं है। जिससे हम अर्थ 616 मैन यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में अवेंजर्स हैं, तो अवेंजर्स के अलावा एक्स-मैन, फंटास्टिक फोर या फिर गोस्ट राइडर या फिर और अदर्स कैरेक्टर्स क्यों नहीं है। और आप यहाँ ये बोलोगे कि अर्थ 616 मैन यूनिवर्स में एक्चुअली में अवेंजर्स ही एग्जिस्ट करते हैं, ना कि कोई अदर सुपरहीरो या फिर अदर सुपरहीरो की कोई भी टीम एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से अर्थ 616 मैन यूनिवर्स में अवेंजर्स ही हैं। तो क्या हो कि मैं आपसे ये बोलूं कि एक्चुअली में अर्थ 616 के मतलब अपने मैन यूनिवर्स में अवेंजर्स के अलावा भी अदर सुपरहीरो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, गोस्ट राइडर, डेयरडेविल, वोल्वरिन और भी कुछ कैरेक्टर्स। बट इन सभी कैरेक्टर और सुपरहीरोज को एक्चुअली में अर्थ 616 से रिमूव कर दिया गया है या फिर किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक्चुअली मैंने किसी लूप में फंसा दिया गया, और इस कांड को किया ह्यूमन्स वाले कैंग द कॉन्करर ने। और इसके बाद मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ आप इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में अर्थ 616 के मेन यूनिवर्स में अवेंजर्स ने जो टाइम स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए जो टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था और टाइम ट्रेवल किया था, एक्चुअली में ये पहले से ही तय था। और उस टाइम या फिर उस दौरान अवेंजर्स ने जो भी कांड या फिर इवेंट क्रिएट किए थे वो पहले से ही तय से, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कांड निकल कर आते हैं टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका के, जहाँ पर ये दोनों फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं और पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क पास्ट में जाकर अपने फादर हावर्ड स्टार्क से मिलता है और वहीं कैप्टन अमेरिका पैगी से। और इस हर चीज को सेट या फिर तय किया गया था एक्चुअली में ह्यूमन्स के द्वारा, जहाँ पर ह्यूमन्स एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि एक्चुअली में हर यूनिवर्स और हर यूनिवर्स के सुपरहीरोज को अपने कंट्रोल में रखता था। और वो टीवी है जो कि अपनी टाइम और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, जिससे कोई भी न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता है, चाहे वो गॉड हो या फिर ह्यूमन हो या फिर कोई एलियन हो, एक्चुअली में वो उसे पकड़कर इजीली टीवी में लाती है और उसे सजा दिलाती है। बट एक्चुअली में अवेंजर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो एक्चुअली वो अवेंजर्स जो भी कांड या फिर इवेंट क्रिएट कर रहे थे वो ह्यूमन्स के स्क्रिप्ट या फिर माइंड में लिखे हुए थे, जिस वजह से अवेंजर्स के ऊपर टाइम स्टोन को लेकर या फिर टाइम ट्रेवल को लेकर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। और अब जो तुम मार्वल में अर्थ 616 देख रहे हो, जहाँ पर आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम मूवी तक जो भी इवेंट क्रिएट हुए थे या फिर जो भी मूवी शोज या फिर वेब सीरीज आई थी, या फिर इसमें जो भी बड़े कैरेक्टर्स है जैसे आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ये सभी कैरेक्टर्स इवेंट या फिर टाइमलाइन दिखाई गई, एक्चुअली ये ओरिजिनल अर्थ 616 है ही नहीं। और इसी के साथ जब कैंग द डायनेस्टी मूवी आने वाली थी जो कि आई नहीं, तो एक्चुअली में इस इवेंट से और इस मूवी से हमें ये रिवील देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो अवेंजर्स हम देखते आ रहे हैं वो असली अवेंजर्स है ही नहीं, और ना ही असली अर्थ 616, क्योंकि असली या फिर ओरिजिनल अर्थ 616 में अवेंजर्स के अलावा भी वो सारे सुपरहीरोज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हर यूनिवर्स में अलग अलग सुपरहीरोज के नाम से जाने जाते हैं, जैसे अवेंजर्स, फंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, डेडपुल, वोल्वरिन, गोस्ट राइडर जैसे बड़े कैरेक्टर्स होते थे। एक्चुअली में वो सभी कैरेक्टर्स होते थे जो कि आज के टाइम में मार्वल में हैं। और ओरिजिनल अर्थ का नेम अर्थ 616 नहीं बल्कि अर्थ प्राइम था। और इसी वजह से अर्थ 616 इतनी इंपॉर्टेंट और मेन यूनिवर्स बन के रही, जो कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्चुअली में इन सभी चीजों को किया था कैंग द कॉन्करर ने, जो कि कैंग द कॉन्करर ने अर्थ प्राइम का ओरिजिनल नेम हटा के अर्थ 616 रख दिया। और अर्थ
अर्थ 616 के अवेंजर्स को छोड़कर कैंग द कॉन्करर ने उन सभी कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जो कि उसके काम नहीं आने वाले थे, जहाँ पर फंटास्टिक थे, एक्समैन थे और भी बड़े अदर कैरेक्टर्स थे। और इसके बारे में प्रॉपर्ली बताया जाता या फिर समझाया जाता अवेंजर्स कैंग द डायनेस्टिक मूवी में, जो कि अब तक नहीं आई है। और अब मैं तुम्हें इसका प्रॉपर्ली सबूत देता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी चीजें सच है। जो कि शायद तुम्हें याद होगा कि जब अपने स्ट्रेंज साहब एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में अर्थ 838 जाते, जहाँ पर स्टीव एंट्री लेता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्टीव को देखकर यू चार्ट एंड 16 बोलते हैं। You guys chart in the 60s. जिससे यहाँ पर ये बताया जाता है कि स्ट्रेंज के सामने स्टीव और फंटास्टिक फोर का नाम लिया जाता है, तो इससे स्ट्रेंज को कुछ ना कुछ याद आ जाता है, जो कि याद आता है उसे अर्ली 16 से, जहाँ पर 1916 में एक बैंड हुआ करता था जिसका नाम था फंटास्टिक फोर। जिसका मतलब साफ है कि 1916 में फंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स थे, बट वो सुपर यूज ना होके एक्चुअली में बैंड बजाने वाले होंगे। और तुम यहाँ खुद नोटिस करो कि स्ट्रेंज ने स्टीव को देखकर एक्चुअली में 16 बोला था, और यहाँ पर ये चीज इंडिकेट करती है 2025 के इन फंटास्टिक कैरेक्टर्स थे, जो कि ये भी अपने यूनिवर्स के 1916 से एग्जिस्ट करते हैं। जो कि मैंने यहाँ जो बात बोली उसके सीधा सिंपल सच होने के 100% चांसेस हैं। और एक्चुअली में यहाँ ये बात भी निकल कर आती है कि हमारे अर्थ 616 में फंटास्टिक टीम थी, बट वो बैंड बजाने वाली थी। और इस फंटास्टिक टीम को देखकर यहाँ पर एक ही बात निकलती है कि हमारे यूनिवर्स की जो टीम थी उसे स्विच कर दिया गया था, और इस यूनिवर्स की जो टीम है वो सुपर यूज है, और हमारे यूनिवर्स की टीम है जिसे स्विच कर दिया गया था वो एक्चुअली में बैंड टीम थी। और यहाँ एक सवाल निकल कर आता है कि अर्थ 616 की फंटास्टिक फोर टीम को कैंग ने क्यों रिमूव किया था और कैसे रिमूव किया था। और एक इम्पोर्टेंट बात हो कि एक्चुअली में हमें ओरिजिनल अर्थ प्राइम कहाँ और कब देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, कैंग ने अपनी पावर और अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए अर्थ 616 के अवेंजर्स की लाइफ को वैसे के वैसे ही चलने दिया, जो कि एक्चुअली में वो बड़े होकर करना चाहते थे और अवेंजर्स टीम को ज्वाइन करते और वो सारे इवेंट प्ले करते जो कि एक्चुअली में वो करना चाहते थे, जैसे अवेंजर, अल्ट्रॉन, एंड गेम जैसे बड़े इवेंट। और यहाँ हम अवेंजर्स को छोड़कर अदर सुपर हीरोज की बात करें तो इसमें फंटास्टिक कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जिससे इनकी टाइम को अल्टरनेट टाइम लाइन के साथ स्विच कर दिया, जिससे एक्चुअली में ये बड़े होकर कुछ कर ही नहीं पाए। जहाँ पर फंटास्टिक कैरेक्टर्स पढ़ाई लिखाई कर साइंटिस्ट बनते और वो स्पेस में जाते, जहाँ पर उन्हें पावर मिलती और वो अर्थ पाकर अर्थ के सुपर हीरोज बन जाते, बट उनके साथ ऐसा हुआ ही नहीं, जिससे वो नाचने गाने वाले एक बैंड में कन्वर्ट हो गए। और इसी वजह से अर्थ 616 के फंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स गायब हो गए, और यही सेम एक्समैन कैरेक्टर्स ह्यू रूमेंस एंड माइल्स मोरेल के साथ हो गई, जिस वजह से इनके इवेंट और इनकी लाइफ को इसी तरीके से चेंज कर दिया गया, जिस वजह से ये बड़े होकर सुपर हीरोज बन ही नहीं पाए। चलो यहाँ माइल्स की बात हो ही गई है, तो एक्चुअली मैं तुम्हें माइल्स के बारे में एक पक्का सबूत दे देता हूँ। तो यार तुम्हें शायद याद होगा कि होम कमिंग में जब स्पाइडरमैन प्राउलस से बात कर रहा होता है, तो यहाँ पे प्राउलस बोलता है कि माइल्स मोरेल्स मेरे साथ ही रहता है, जिससे यहाँ पर ये पता चल जाता है कि माइल्स मोरेल्स एक्चुअली में स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से एग्जिस्ट करता है, बट उसके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास पावर है तो एक्चुअली माइल्स मोरेल्स के पास भी पावर होनी चाहिए थी, बट नहीं है। और इसके बारे में पता चलता है कि जब स्पाइडरमैन ने इतने सारे कांड किए, इतने सारे विलेंस को टपकाया या फिर इतने सारे पीपल्स को बचाया, तो एक्चुअली माइल्स मोरेल्स उसके साथ देने आ जाता या फिर उसके अपोजिट खड़ा हो जाता, क्योंकि माइल्स है तो एक स्पाइडरमैन ही ना, एक्चुअली में उसके पास पावर होती तो वो अब तक कितने टाइम में बाहर आ जाता। और ये सारे कांड किए हैं कैंग द कॉन्करर ने, जैसे कैंग द कॉन्करर ने माइल्स की लाइफ को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया या फिर चेंज कर दिया, जिस वजह से माइल्स एक नॉर्मल स्टूडेंट या फिर नॉर्मल ह्यूमन ही बना रह गया, एक्चुअली वो स्पाइडरमैन बना ही नहीं, जिससे माइल्स अर्थ 616 में एग्जिस्ट तो करता है। एक्चुअली माइल्स क्या, वो सभी सुपर हीरो अर्थ 616 में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बड़े होके सुपर हीरो बनते या फिर अपने फ्यूचर को चेंज करते। और कैंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और अवेंजर्स को छोड़कर एक्चुअली में सभी कैरेक्टर्स के साथ ऐसे किया जहाँ पर वो अपनी लाइफ में बड़े होकर कभी भी सुपर हीरो न बन पाए, वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और टपक जाएं। और आज के टाइम में तुम एमसीयू के द्वारा दिखाए हुए सुपर हीरो या फिर सुपर हीरो द्वारा कन्वर्ट या फिर क्रिएट किए हुए इवेंट या फिर बैटल देख रहे हो, वो एक्चुअली में आज के टाइम में रियल है ही नहीं। तो इसी के साथ यहाँ एक सवाल निकल कर आता जो कि इंटरेस्टिंग है, तो क्या हमें अर्थ 616 मतलब ओरिजिनल प्राइम अर्थ देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं। और इसी के साथ वहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले अवेंजर्स, फंटास्टिक फोर, एक्समैन, अदर सुपर हीरो दिखेंगे या
फिर नहीं? तो इसका जवाब है डेफिनेटली दिखेंगे। तो दिखेंगे कब? तो एक्चुअली में इसका जवाब मिलेगा हमें सीक्रेट वॉर में, और वो भी सीक्रेट वॉर के एंड में, जहाँ पर मार्वल हर यूनिवर्स की सीक्रेट टाइमलाइन को मर्ज कर देगा, जिससे हमें एक टाइमलाइन दिखेगी और वो भी रियल होगी, जिससे इस टाइमलाइन में हर सुपर हीरो उसी टाइम से कंटिन्यू करेगा जहाँ पर वो सुपर हीरो बनना चाहता था या फिर नॉर्मल ह्यूमन बनना चाहता था, जिससे अर्थ 616 के फंटास्टिक फोर, माइल्स और भी अदर कैरेक्टर्स सुपर हीरोज बन के रहेंगे, ना कि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरफ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। और ये सारी चीज़ें और रियलिटी हमें मार्वल के सीक्रेट वॉर मूवी में देखने के लिए मिलेगी, और इसके बाद मार्वल का रीसेट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मार्वल के हर सुपर हीरोज को और हर रियलिटी को एकदम तैयार करेगा। और सीक्रेट वॉर मूवी के बाद वही सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी जो कि एक्चुअली में मार्वल में रियल हैं, और हमें इसके बाद देखने के लिए मिलेगी ओरिजिनल अर्थ 616 या फिर प्राइम अर्थ। और अब ये वीडियो खत्म होने वाली, जिससे मैंने इस वीडियो के फैक्ट एंड स्टोरी को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, जो कि शायद आपके समझ में भी आ रहे होंगे। तो अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल दे के जाता हूँ, जो कि तुम मुझे कमेंट में बताना। तो एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर का ऐसा क्या फ़ायदा था जो कि अर्थ 616 के अवेंजर्स को छोड़कर उसने सभी सुपर हीरो को नॉर्मल ह्यूमन बना दिया? तो क्या अवेंजर्स ने कैंग की उस प्लान को कंप्लीट कर दिया कि जिस वजह से कैंग ने अपनी पावर या फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए अवेंजर्स को सुपर हीरोज बनाए रखा, और एक्चुअली में बाकी सब सुपर हीरोज को नॉर्मल ह्यूमन बना दिया? और वो प्लान था क्या जिस वजह से कैंग द कॉन्करर ने इतना बड़ा कदम उठाया? और ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना, और एक्चुअली में आपको पता ना चले तो ये भी चीज़ कमेंट कर देना, जिसके बाद मैं खुद ही इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।